हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आइडियल केमिस्ट्री क्लासेस। गाइस, आज का अपना टॉपिक है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। गाइस, तो उसमें क्या पढ़ना है आज अपना, हम लोग को क्या देखना है गाइस, समझना। किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर में, कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर है तो उसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उन पार्टिकल का अरेंजमेंट किस टाइप से हो, उसकी पैकिंग किस तरह से करें। ठीक है, पैकिंग देखनी है कि अपने को जो सॉलिड है उसमें किस टाइप से पैकिंग करें कि उसमें मैक्सिमम पार्टिकल अरेंज हो। ठीक है, जैसे अपन देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये चौक का बॉक्स है। ठीक है गाइस, तो इसमें जो इसकी ये 3D स्ट्रक्चर किस टाइप में, 3D स्ट्रक्चर की फॉर्म में। तो इस चौक की देखना, यहाँ पर कुछ ना कुछ लेंथ होगी, हाइट होगी और इसकी विड्थ भी होगी। ठीक है, तो इस 3D लाइक स्ट्रक्चर में जो चौक अंदर जमी हुई है वो किस टाइप से अपन इसको जमाएं कि मैक्सिमम चौक इसके अंदर आ सके। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं गाइस? मैं बोलूं इसमें, अगर मैं इसको इस तरह हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल जमाऊं तो इसमें किस तरह से इसमें मैक्सिमम चौक आए। गाइस, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो उसका अरेंजमेंट किस टाइप से हो वो अपने को देखनी है कि मैक्सिमम पैकिंग इस टाइप से हो कि इसमें मैक्सिमम चौक इसमें आ सके। ठीक है, तो गाइस, तो वही अपने को आज इसमें यहाँ पर देखना है कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या है गाइस, समझना। इन सॉलिड स्टेट कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोज पैक्ड लिविंग द मिनिमम वैकेंट स्पेस। गाइस, समझना, किसी भी सॉलिड में जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उन पार्टिकल का अरेंजमेंट या पैकिंग इस टाइप से हो, क्लोजली पैक्ड हो कि उसमें जो वैकेंट स्पेस हो वो क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से स्ट्रक्चर से क्या होगा, नॉर्मली 3D स्ट्रक्चर जो फॉर्म होती है, द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगी वो कितने स्टेप में फॉर्मेशन होगा, उसके 3 स्टेप में उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अपने को 3 अलग-अलग स्टेप देखनी है। ठीक है, जिससे अपन 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सिर्फ फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, फर्स्ट स्टेप जो है वो कौन सी है, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल यानी किसी ओनली फॉर वन एक्सिस के अलोंग अपने को क्या करना है, पार्टिकल को इस टाइप से अरेंज करना है। ठीक है, तो गाइस यहां पर समझना क्या होगा इसमें, हार्ड स्फीयर आर अरेंज्ड इन रो बाय टचिंग ईच अदर, यानी किसी एक सिंगल रो में या किसी फिक्स डायरेक्शन में अपने को पार्टिकल को क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, सेकंड क्या है इसमें, इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन द कांटेक्ट विद टू इट्स नेबर पार्टिकल्स। गाइस, समझना, जैसे यहां पर अपन देखें कि इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होगा वो किस साइड से होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में, और पार्टिकल क्या होंगे, टच ईच अदर। ठीक है गाइस, यहां पर क्या होंगे, फर्स्ट है हार्ड स्फीयर आर अरेंज्ड इन रो बाय टचिंग ईच अदर। ठीक है, और each particle touch with two neighbors particle। गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी देखो, ये वाला पार्टिकल कितने पार्टिकल से टच हो रहा है, इस वाले पार्टिकल से और इस वाले पार्टिकल से। इस वाले पार्टिकल की बात करें तो ये इस वाले और इस वाले पार्टिकल से। तो जो सिंगल पार्टिकल जो होगा वो मैक्सिमम कितने पार्टिकल से अटैच होगा या कनेक्टेड होगा, तो 2 पार्टिकल से कनेक्टेड होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखना है यहां पर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। गाइस, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम कितने पार्टिकल से अटैच हो रहा है, कितने पार्टिकल से टच हो रहा है, वो उसको अपन नॉर्मली क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको अपन क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो गाइस, यहां पर जानना, ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम ये वाला जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम कितने पार्टिकल से अटैच हो रहा है, 2 पार्टिकल्स। तो यहां पर ध्यान रखना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। गाइस, कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम कितने पार्टिकल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहां पर जो ये पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, एक सिंगल रो में होगा। ठीक है, एक फिक्स डायरेक्शन में हो, क्या होगा, सिंगल रो में होगा। ठीक है, तो ये कौन सा पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से उतार लो गाइस। तो गाइस, अपने सेकंड टाइप की जो पैकिंग है, फर्स्ट टाइप की पैकिंग थी पैकिंग इन 1D, सेकंड टाइप जो पैकिंग है कौन सी है, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। यानी क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, किसी भी 2 एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा। ठीक है गाइस, तो यहां पर जैसे अपन ले सकते हैं, यहां पर जैसे इस टाइप में
क्या होगा कि पार्टिकल का अरेंजमेंट या तो इस डायरेक्शन में और या इस डायरेक्शन में, इन दोनों डायरेक्शन में क्या होगा पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा, यानी पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी अरेंज होंगे और इस डायरेक्शन में भी क्या होगा अरेंज, इस डायरेक्शन में भी क्या होंगे अरेंज होंगे। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा वो कौन सा अरेंजमेंट हो जाएगा, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जानना टू डायमेंशनल अरेंजमेंट टू टाइप का है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकंड है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्या डिफरेंस है ये दोनों में देखना। फर्स्ट जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या हो जाएगा, पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा, पार्टिकल का अरेंजमेंट जो किस टाइप से होगा, जो फर्स्ट रो होगी, अपन जिस तरह से फर्स्ट रो का फॉर्मेशन कर रहे हैं गाइस, यहां पर जाना जैसे ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में पार्टिकल क्या हो जाएंगे, ये 1D, ये किस टाइप का अरेंजमेंट है 1D अरेंजमेंट है, जो फर्स्ट हो जाएगी। जो इसके ऊपर आप जो सेकंड रो का फॉर्मेशन करेंगे, वो सेकंड रो में जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, एग्जैक्टली किसके ऊपर होंगे, फर्स्ट रो में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसके एग्जैक्टली अबव होंगे। गाइस समझना क्या है, द सेकंड रो ऑफ मे बी प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट रो इन सच the first sphere, the sphere of the second row are exactly above those of the first row। क्या कह रहा है गाइस यहाँ पर समझना कि जो फर्स्ट रो में जो पार्टिकल है उसमें सेकंड रो का जो अपन फॉर्मेशन करेंगे वो क्या होगी, एग्जैक्टली अबव ऑफ द फर्स्ट रो, यानी जो फर्स्ट रो है उसके जस्ट अबव होगी। ठीक है, तो किस टाइप से होगी गाइस समझना, तो सेकंड रो का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, इस टाइप से होगा, यानी जो फर्स्ट पार्टिकल है उस पार्टिकल के जस्ट ऊपर की तरफ होगा। समझ में आ रहा है, सेम अरेंजमेंट होगा, यानी फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर जो होगी वो लेयर क्या होंगी, सेम होंगी, सेम लेयर होगी, लाइक दिस। समझ में आ रहा है गाइस, यानी अपन यूं कहें अगर ये फर्स्ट टाइप जो लेयर है वो ए टाइप की है तो सेकंड भी कौन सी टाइप की हो जाएगी, ए, थर्ड भी कौन सी टाइप की, ए, बी, ये कौन सी हो जाएगी, यानी सभी लेयर में जो टाइप अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और ध्यान रखना यहां पर अगर अपन किसी सिंगल पार्टिकल की बात करें, ठीक है, तो वो सिंगल पार्टिकल मैक्सिमम कितना पार्टिकल से कनेक्टेड होगा, ठीक है, मैक्सिमम उसके नियरेस्ट पार्टिकल नेबर पार्टिकल कितने हो जाएंगे, जिसको अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर ध्यान रखना जैसे अपन इस पार्टिकल की बात करें, यहां पर इस वाले पार्टिकल की बात करें तो ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम कितने पार्टिकल से टच हो रहा है, कैसे देखो ये वाला पार्टिकल जो होगा वो किस किस से पार्टिकल से टच हो रहा है, ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल से टच हो रहा है, इस वाले पार्टिकल से टच हो रहा है, इस वाले और इस वाले। ठीक है, ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल से टच होगा, इस वाले से भी टच नहीं होगा, इस वाले से भी टच नहीं होगा, यानी मैक्सिमम ये कितने पार्टिकल से टच हो रहा है, 4 पार्टिकल से। और इन पार्टिकल के सेंटर पॉइंट को अगर अपन कनेक्ट कर ले गाइस, यहां पर ध्यान देना, तो यहां पर एक स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसका नाम क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। कौन सी पैकिंग हो जाएगी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर गाइस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, मैक्सिमम कितने पार्टिकल, एक पार्टिकल मैक्सिमम कितने पार्टिकल से कनेक्ट हो रहा है, 4 पार्टिकल से कनेक्ट हो रहा है, यानी नियरेस्ट जो नेबर्स पार्टिकल जो होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। गाइस समझ में आ गया। तो फर्स्ट टाइप जो है वो कौन सा है, टू डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है उसका फर्स्ट टाइप जो था कौन सा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसमें सेकंड टाइप जो है टू डायमेंशनल में वो सेकंड टाइप कौन सा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। गाइस यहां पर ध्यान रखना, यहां पर पार्टिकल का अरेंजमेंट किस तरह से होगा। ठीक है, जैसे यहां पर अपन ने क्या किया, जो सेकंड लेयर का फॉर्मेशन किया है वो कहां पर किया है, फर्स्ट लेयर जो है उसमें पार्टिकल जो है उसके एग्जैक्टली अबव यानी सेम अरेंजमेंट होगा, बट यहां पर इस टाइप से नहीं होगा। यहां पर जो सेकंड रो है उसका अरेंजमेंट जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है गाइस, तो यहां पर अरेंजमेंट किस टाइप से होगा गाइस समझना। जैसे यहां पर मैं फर्स्ट रो का फॉर्मेशन करूं, ठीक है, तो यहां पर जो पार्टिकल है वो पार्टिकल ध्यान, यहां पर पार्टिकल क्या है, ये वाला पार्टिकल जस्ट इसके ऊपर की तरफ है, ये वाला पार्टिकल जो है जो इसके ऊपर है, बट यहां पर जो सेकंड रो होगी उसमें पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे, 2 पार्टिकल जो हैं उन पार्टिकल के बीच में जो वैकेंट स्पेस है गाइस, यहां पर ना जो यहां पर जो पार्टिकल्स कनेक्ट हो रहे हैं उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस होगा या जिसको अपन कहते हैं डिस्पर्जन जो होगा, ठीक है, वहां पर पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर ये जो पार्टिकल जो होगा वो कहां पर होगा, यहां पर पार्टिकल जो होगा वो कहां पर होगा, यहां पर।
ठीक है। तो दो जो स्क्वायर है उन स्क्वायर के बीच में जो वैकेंट स्पेस है वहां पर नेक्स्ट लेयर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे थर्ड लेयर की बात करें तो यहां पर जो होगी वो कहां पर आ जाएगी, यहां पर इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट हो जाएगा ये वाला चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट लेयर जो होगी वो यहां पर ठीक है। तो यहां पर देखो ये वाली जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर ए टाइप है, ठीक है। सेकंड लेयर जो है वो कौन सी डिफरेंट टाइप की है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, बी टाइप है। फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर का अरेंजमेंट जो है क्या है, डिफरेंट टाइप का है। तो फर्स्ट लेयर को अपन कौन सी टाइप का कह रहे हैं, ए टाइप। तो सेकंड लेयर कौन सी टाइप की हो जाएगी, बी टाइप। तो यहां पर देखो थर्ड लेयर जो है वो किसके सेम है, एग्जैक्टली सेम है ऑफ ए लेयर, यानी इसको अपन क्या कहेंगे ए और इसको अपन क्या कहेंगे बी। यानी यहां पर क्या हो रहा है, कंटीन्यूअसली अल्टरनेटिवली जो लेयर है उनका रिपीटेशन हो रहा है, अल्टरनेटिवली लेयर का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। यानी फर्स्ट ए देन बी, ए अगेन बी। तो यहां पर कंटीन्यूअसली नहीं है, यहां पर क्या होगा, अल्टरनेटली लेयर का रिपीटेशन है। बट यहां पर क्या था, कंटीन्यूअसली जो है वो लेयर का क्या था, रिपीटेशन था। यानी अगर यूं कहें ये जो है वो कौन से टाइप का हो जाएगा, ए टाइप का हो जाएगा। और ये अगर हेक्सागोनल को अपन देखें तो कौन से टाइप हो जाएगा, ए बी टाइप। कौन सा टाइप हो जाएगा, ए बी टाइप, ठीक है। अब यहां पर ध्यान, यहां पर अगर सिंगल पार्टिकल की बात करें, अपन किसी सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो वो सिंगल पार्टिकल जो होगा वो मैक्सिमम कितने पार्टिकल से कनेक्ट हो रहा है, टच हो रहा है, उसके नियरेस्ट पार्टिकल कितने हैं, या उसका अपन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो अपन फाइंड करें। तो ध्यान देना है यहां पर गाइस, अपन सिंगल पार्टिकल लेने, कोई अगर इस वाले पार्टिकल की बात करें गाइस, तो समझना ये पार्टिकल मैक्सिमम कितने पार्टिकल से टच हो रहा है। गाइस देखो यहां पर इस वाले पार्टिकल की बात करें अपन, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल से कनेक्ट हो रहा है, इस वाले पार्टिकल से भी कनेक्ट हो रहा है, इस वाले पार्टिकल से भी कनेक्ट हो रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो मैक्सिमम कितने पार्टिकल से कनेक्ट हो रहा है, 6 पार्टिकल से कनेक्ट हो रहा है। गाइस यहां पर समझ ध्यान रखना, यहां पर इसको सेंटर पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट कर लूं, देखो गाइस, ठीक है। तो यहां पर किस टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रही है। कौन सी टाइप की स्ट्रक्चर हो जाएगी, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ड्यू टू इसको अपन क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और यहाँ पर सिंगल पार्टिकल जो होगा वो मैक्सिमम कितने पार्टिकल से टच करेगा, कनेक्ट होगा, तो 6 पार्टिकल से, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर सभी किसी भी पार्टिकल को अपन देख ले, यहाँ पर इस पार्टिकल को देखेंगे तो वो भी मैक्सिमम कितने पार्टिकल से कनेक्ट होगा, 6 पार्टिकल से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स हो गए, कौन से, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। फर्स्ट कौन सा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और सेकंड कौन सा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहां पर जो पार्टिकल में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, स्ट्रक्चर में 4, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। यहां पर जो फर्स्ट सेकंड लेयर जो होगी वो फर्स्ट लेयर के एक्जेक्टली क्या होगी, सेम होगी। बट यहां पर जो सेकंड लेयर होगी वो फर्स्ट लेयर के डिफरेंट होगी। वहां पर जो क्या होगा, यहां पर जस्ट इसके एबो है फर्स्ट पार्टिकल के, बट यहां पर जो 2 पार्टिकल कनेक्ट हो रहे हैं उनके बीच में जो फ्री स्पेस है या फिर डिस्पर्शन जो है वहां पर पार्टिकल क्या होंगी, अरेंज होंगे। सेकंड टाइप जो होगी, सेकंड लेयर जो होगी कौन सा देगी, डिफरेंट टाइप। तो यहां पर अपन लेयर का अरेंजमेंट देखें तो यहां पर अल्टरनेटिव लेयर का अरेंजमेंट होगा, ए बी, ठीक है। और इस टाइप के पैकिंग को अपन क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से उतार लो ऐसे बात। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अपना थर्ड टाइप जो है वो है क्लोज पैकिंग इन 3D 3 डायमेंशनल। गाइस फर्स्ट और सेकंड 1D एंड 2D अपन ने पढ़ लिया, प्लेसिंग इन पैकिंग इन 1D एंड पैकिंग इन 2D। थर्ड जो है वो कौन सा है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो पैकिंग होगी वो क्या हो जाएगी, अलोंग विद 3 एक्सिस लाइक दिस। गाइस समझना है, 3D स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा, यानी ये इस एक्सिस की इस टाइप में भी अरेंजमेंट होगा और इस टाइप में भी अरेंजमेंट होगा गाइस। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 3D अरेंजमेंट हो जाएगा गाइस, ठीक समझ में आ रहा है। ये 3 टाइप का अरेंजमेंट है। फर्स्ट है स्क्वायर 3D क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, सेकंड जो है कौन सा, हेक्सागोनल 3
क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट और थर्ड है क्यूबिक 3D क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल जो 3D अरेंजमेंट है वो कितने टाइप का है, 3 टाइप का है। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट जो है अपना कौन सा है, स्क्वायर 3D क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। गाइस समझना, जो स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट देखा था अपन ने से पहले, तो उसी टाइप का ये अरेंजमेंट है। इसमें भी पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा वो किस टाइप से होगा, जैसे 2D में अरेंजमेंट था, बट डिफरेंट क्या है, 2D में वो क्या था, उसमें तो ओनली फॉर 2 एक्सिस के अलाउंग था, यहां पर क्या हो जाएगा, तीनों एक्सिस के अलाउंग पार्टिकल का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अरेंजमेंट दोनों में सेम होगा, बट इसमें किस टाइप का है, 3D टाइप का है, और इससे पहले जो देखा था वो कौन सा है, 2D टाइप का है। गाइस समझो, जैसे अपन देखें यहां पर मैंने क्या बताया था, स्क्वायर पैकिंग में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा वो जिसमें फर्स्ट रो जो होगी, फर्स्ट रो में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा, जो सेकंड रो में जो पार्टिकल होंगी वो एग्जैक्टली सेम होंगे। एग्जैक्टली क्या होगा, उनकी पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, सेम अरेंजमेंट होगा। तो यहां पर ईच पार्टिकल कनेक्ट विथ 4 पार्टिकल एंड फॉर्म स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर। गाइस ठीक है, ये इस टाइप का अरेंजमेंट जो था वो कौन सा अरेंजमेंट है, 2D स्ट्रक्चर। तो गाइस समझना, यहां पर ये कौन सा एक्सिस हो गया, जैसे अपन ले रहे एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, y एक्सिस। तो यानी ये जो अरेंजमेंट है ये कौन सा अरेंजमेंट हो जाएगा, 2D अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट हो जाएगा, 2D अरेंजमेंट। गाइस अब जानना है यहां पर ये तो कौन सा अरेंजमेंट हो गया, 2D। अब यहां पर अगर अपन देखें, यहां पर किस ये वाला जो अरेंजमेंट होगा, यहां पर फ्रंट में, यहां पर अगर पार्टिकल को अगर इस तरह से अपन फ्रंट की ओर जमाते जाएं तो ये कौन सा z एक्सिस के अलाउंग हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, 3D अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट हो जाएगा, 3D अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है गाइस। तो यहां पर अपन देखें, जैसे पार्टिकल को मैं यहां बना दूं, ये जो पार्टिकल है उन पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, ये जो छोटे पार्टिकल बना रहा हूं वो क्या है, फ्रंट साइड में पार्टिकल है, यानी इस तरह से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा गाइस, ठीक है, इसमें इमेजिंग करना है आपको। तो यहां पर जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, ठीक है, फ्रंट साइड में, ये जो अंदर की तरफ छोटे पार्टिकल बनाए वो क्या है, फ्रंट साइड में। तो गाइस समझो यहां पर, तो यहां पर क्या होगा कि ये अगर हम सेंटर वाले पार्टिकल को ले लें, इस वाले पार्टिकल को, तो ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम कितने पार्टिकल से कनेक्टेड होगा, सेंटर वाला पार्टिकल मैक्सिमम कितने पार्टिकल से कनेक्ट होगा। गाइस देखो, ये वाला पार्टिकल जो है इस वाले पार्टिकल से कनेक्ट होगा, इस वाले पार्टिकल से कनेक्ट होगा, इस वाले और इस वाले, तो 4 पार्टिकल तो यही हो गए, 1 2 3 एंड 4। ये वाला पार्ट इस वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सेंटर में मैंने छोटा पार्टिकल बनाया है वो कौन सा है, फ्रंट साइड में, तो उससे भी इसके ऊपर की तरफ जो होगा, समझना 1 2 3 4 तो हो गए, अब इसके ऊपर की तरफ कोई है तो उससे भी कनेक्ट होगा, जस्ट इसके ऊपर, और जस्ट इसके पीछे भी होगा उससे भी कनेक्टेड होगा, यानी मैक्सिमम कितने पार्टिकल से कनेक्ट होगा, 6। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, पर गाइस यहां पर ये फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट पार्टिकल, ये वाला जो पार्टिकल है वो इस वाले और इस वाले और इस वाले 4 पार्टिकल तो ये हो जाएंगे, और एक कौन सा हो जाएगा इसके जस्ट आगे वाला, और एक कौन सा हो जाएगा जस्ट उसके बैक साइड, यानी फ्रंट साइड एंड बैक साइड जो एटम होंगे, पार्टिकल होंगे, वो भी क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। यानी मैक्सिमम कितने पार्टिकल से कनेक्ट होगा, सिंगल पार्टिकल जो होगा वो मैक्सिमम 6 पार्टिकल से कनेक्ट होगा, यानी यूं कह सकते हैं इच पार्टिकल कनेक्ट विद 6 पार्टिकल, ठीक है। तो यहां पर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। कौन सा नंबर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ये जो 3D स्ट्रक्चर है, स्क्वायर 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, वो स्क्वायर 2D स्ट्रक्चर पैकिंग की क्लोज पैकिंग की सेम ही है, बट डिफरेंट ये है कि अलोंग 3 एक्सिस, वो कौन सा था, 2 एक्सिस के था, ठीक है। ये तो सिंपल ही है। सेकंड टाइप जो जानना, अब इसका सेकंड टाइप जो है कौन सा है, हेक्सागोनल 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। 2D हेक्सागोनल अपन ने देखा था गाइस, 2D हेक्सागोनल में क्या बताया था मैंने, यहां पर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा वो पार्टिकल का अरेंजमेंट किस टाइप से होगा, जो पार्टिकल फर्स्ट रो में जो पार्टिकल हैं, ठीक है, वहां जहां पर वो कनेक्ट हो रहे हैं उनके बीच में जो फ्री स्पेस होगा, वैकेंट डिस्पर्सन जो होगा, वहां पर सेकंड लेयर अरेंज होगी, यानी सेकंड पार्टिकल जो इस वाले जो सेकंड रो के पार्टिकल होंगे वो कहां पर अरेंज होंगे, यहां पर अरेंज होंगे, लाइक दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहां पर। तो इस टाइप का ये अरेंजमेंट कौन सा हो जाएगा, सेकंड रो का अरेंजमेंट, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने क्या बताया था, इसमें जो टाइप होगा 2D में वो कौन सा टाइप होता है, AB AB टाइप, यानी फर्स्ट A देन सेकंड लेयर B
देन वापस क्या हो जाएगा, किस कौन सी लेयर रिपीट होगी, ए लेयर रिपीट होगी, यानी ए लेयर का जो जिस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है ए लेयर में पार्टिकल का, सेम यहां पर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। वापस कौन सी लेयर रिपीट होगी, बी लेयर। गाइस समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैंने क्या बताया था, एवरी पार्टिकल कनेक्ट विथ और या फिर टच विथ 6 नेबर पार्टिकल। गाइस समझ में आ रहा है? ये वाले पार्टिकल को ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्टिकल से क्या है, कनेक्टेड है। तो गाइस ये तो मैंने बना दी फर्स्ट लेयर, ये पूरी एक लेयर बना दी फर्स्ट रो, ठीक है। यहां पर जो टाइप, ये फर्स्ट रो जो है कौन सी टाइप की हो जाएगी, ए टाइप, ये कौन सी टाइप की हो जाएगी, बी टाइप, ये कौन सी टाइप की हो गई, ई, और ये कौन सी टाइप की होगी, बी टाइप, ठीक है। तो ये तो कौन सा हो गया, ए बी टाइप अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर समझना गाइस, यहां पर जो पार्टिकल अरेंज है उन पार्टिकल के बीच में जो फ्री वैकेंट स्पेस है, जो वॉइड्स हैं, वॉइड्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस टाइप का है गाइस समझना। यहां पर जैसे यहां पर मैं देखूं 1 2 और 3 कितने पार्टिकल कनेक्टेड है, 3 पार्टिकल कनेक्टेड है। तो यहां पर 3 पार्टिकल के बीच में जो वॉइड्स का फॉर्मेशन होगा, ये वाला जो वॉइड्स है, जो बीच में फ्री स्पेस है, उसको अपन क्या कहेंगे, ट्राइगोनल वॉइड्स। अपन इसको क्या कहेंगे, ट्राइगोनल वॉइड्स। गाइस समझना, जैसे यहां पर ये 3 पार्टिकल हो गए, तो इसके बीच में जो ये फ्री स्पेस है, ठीक है, वैकेंट स्पेस है, जो वॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको अपन कौन सा वॉइड्स कहेंगे, ट्राइगोनल वॉइड्स। कौन सा वॉइड्स हो जाएगा, ट्राइगोनल वॉइड्स। बट गाइस समझो, अगर मैं इसके पीछे की तरफ एक और पार्टिकल रख दूं, या इसके फ्रंट साइड में ऊपर की तरफ एक और पार्टिकल रख दूं, या ये वॉइड्स है, ये पीछे की तरफ और एक पार्टिकल्स है, ठीक है। तो यहां पर टोटल अब कितने पार्टिकल्स हो गए, 1 2 3, और ये ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ बैक साइड में जो मैंने पार्टिकल रखा है, तो मैं अगर ऊपर से लिखूंगा तो क्या होगा, ये जो बैक साइड का जो पार्टिकल है उसका टॉप लेयर जो फेस होगी वो दिखाई देगी, ठीक है। तो यहां पर इस टाइप का जो वॉइड्स होगा वो कौन सा वॉइड्स होगा, टेट्रागोनल वॉइड्स। कौन सा होगा, टेट्रागोनल वॉइड्स, समझना, ठीक है। तो टेट्रागोनल वॉइड्स का फॉर्मेशन कब होगा, जब क्या होंगे, 4 पार्टिकल कनेक्ट होंगे, ठीक है। फोर्थ जो चौथा पार्टिकल होगा, फोर्थ पार्टिकल होगा, वो कहां पर होगा, जो 3 पार्टिकल जहां कनेक्ट हो रहे हैं उसके बीच में जो ट्राइगोनल वॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके ऊपर अगर या नीचे की तरफ अगर पार्टिकल रखें तो कौन से वॉइड्स का फॉर्मेशन करेगा, टेट्रागोनल वॉइड्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली एग्जांपल हो गया। तो अब गाइस समझना है, यहां पर जैसे यहां पर मैं देखें, देखो यहां पर ये 1 2 और 3 पार्टिकल कनेक्ट हो गए, तो यहां पर एक इस तरह से अपन में पार्टिकल बनाऊं, ठीक है। 1 2 3, ये वाला जो पार्टिकल 1 2 3, अब यहां पर ये जो वॉइड्स है, ये वाला इस वॉइड्स के ऊपर पार्टिकल कैसे है 1 2 3, और यहां पर ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर ये जो वॉइड्स है ट्राइगोनल, इसके ऊपर 1 2 3, ये वाला जो वॉइड्स, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल कनेक्ट हो रहे हैं 1 2 3, और इसके बीच में जो वॉइड्स फॉर्मेशन हो रहा है उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, अब एक और पार्टिकल लगा दिया वहां पर उसके ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे यहां पर देखो 1 2 और 3, तो ये वाला जो वॉइस है या फिर ये इस टाइप में देखो 1 2 3, तो यहां पर इस टाइप में 1 2 3, समझ में आ रहा है। तो ये जो टाइप हो जाएगा, देखो अब ये 1 2 और 3, तो यहां पर 1 2 और 3, ये इनके बीच में जो फ्री स्पेस है वहां पर 1 2 3, और यहां पर वैकेंट स्पेस वॉइड्स है 1 2 3, कैसे समझ में आ गया। तो यहां पर देखो अब मैंने क्या किया, नीचे वाले जो ब्लैक शेडो में है आपको दिख रहा होगा, तो वो तो अपनी कौन सी लेयर हो जाएगी, ए लेयर हो जाएगी, लेयर जो भी कौन सी हो जाएगी, ए लेयर, और जो मैंने ब्लू इंक से बनाया वो कौन सी लेयर हो जाएगी, बी लेयर। गाइस समझ में आ रहा है। यहां पर ध्यान रखना, ये फर्स्ट लेयर जो बनाई है उसकी जो ट्राइगोनल वॉइड्स है उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, दूसरे पार्टिकल को अरेंज कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा गाइस समझना, ये तो ब्लैक जो है वो कौन सी लेयर हो जाएगी, ए लेयर, अब उसके ऊपर कौन सी है, बी लेयर, अब इसके ऊपर वापस कौन सी लेयर आ जाए, ए लेयर, यानी लेयर कौन सी रिपीट होगी, ए बी। तो इस टाइप की जो पैकिंग होगी वो कौन सी पैकिंग होगी, हेक्सागोनल 3D पैकिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है गाइस, ये जो पैकिंग होगी वो कौन सी हो जाएगी, हेक्सागोनल 3D पैकिंग हो जाएगी। गाइस देखो यहाँ पर इसको मैक्सिमम आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे, इमेजिनेशन जितना हाई रखोगे, उतना आपको इजीली यहाँ पर समझ में आएगा, आपका कंसंट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए,
ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया गाइस। तो यहाँ पर ये जो पैकिंग है वो कौन सी हो जाएगी, हेक्सागोनल पैकिंग हो जाएगी। और यहाँ पर एवरी पार्टिकल कनेक्ट विद या टच विद या 6 नेबर पार्टिकल। ठीक है गाइस, तो ये जो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें टाइप जो है वो कौन सा टाइप है, ए बी टाइप। कौन सा टाइप है, ए बी टाइप। गाइस समझ में आ गया। थर्ड जो है वो कौन सा है, क्यूबिक 3D क्लोज पैकिंग। गाइस ये और इसमें क्या डिफरेंसेस है, ध्यान देना गाइस। यहाँ पर मैं वापस समझा रहा हूँ, जिसको ये बात समझ में नहीं आया एक बार वापस समझ लो यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया, इसमें पार्टिकल इस टाइप से अरेंज होंगे फर्स्ट रो में। ठीक है, हेक्सागोनल में क्या बताया था, इसमें अरेंजमेंट जो होगा और दो पार्टिकल जहां पर भी कनेक्टेड होंगे उसके जो बीच में वैकेंट स्पेस होगा या फिर डिस्पर्जन जहां पर होगा वहां पर ये पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अपन इस तरह से अरेंजमेंट कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये इस टाइप से। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट लेयर का फॉर्मेशन कर दिया गाइस, ये मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट लेयर का फॉर्मेशन कर दिया। अब ध्यान रखना, हेक्सागोनल में मैंने क्या बताया था कि जहां पर भी पार्टिकल कनेक्ट होंगे, 3 पार्टिकल, देखो 1 2 और 3, देखो यहां पर देखो, जैसे इस वाले पार्टिकल 2 और 3, इन तीनों के बीच में जो वर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा, ट्राइगोनल वर्ड्स। कौन सा हो जाएगा, ट्राइगोनल वर्ड्स। बट अगर इसके ऊपर में कोई पार्टिकल रख दूं, ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो पार्टिकल है, जैसे मैंने यहाँ पर इसके ऊपर कोई पार्टिकल अरेंजमेंट कर दिया, तो अब ये कौन सा टाइप का हो जाएगा, टेट्रागोनल वर्ड्स। जहां पर भी टेट्रागोनल वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा तो वो कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होगी उसमें वर्ड्स जो होंगे वो कौन से हो जाएंगे, टेट्रागोनल वर्ड्स। कैसे लेना, टेट्रागोनल वर्ड्स होंगे। ठीक, इसमें हेक्सागोनल 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर भाई सेम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा हूं। अब ये 1 2 और 3, तो यहां पर भी क्या होगा, इसके ऊपर कंटिन्यूअसली मैं क्या कर रहा हूं, पार्टिकल का अरेंजमेंट कर रहा हूं। ये 1 2 3, यहां पर इसके ऊपर जस्ट ये। ठीक, अब यहां पर भी इसी टाइप से 1 2 3, ये 3 पार्टिकल है, तो यहां पर भी क्या होगा, इस टाइप से अरेंजमेंट होगा। ये 1 2 3, इसकी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3, तो यहां पर भी इस टाइप से ये। ठीक है, तो ये जो पैकिंग होगी वो तो कौन सी होगी, हेक्सागोनल पैकिंग। अब गाइस समझना है यहां पर, अब यहां पर देखो पार्टिकल जो अरेंज हो रहे हैं यहां पर, उस पार्टिकल में अगर ऑक्टागोनल वर्ड्स का फॉर्मेशन हो, वर्ड्स कौन सी हो जाए, ऑक्टागोनल वर्ड्स। ठीक है, और ऑक्टागोनल वर्ड्स का फॉर्मेशन कब होगा, जब 6 पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड हो। टेट्रागोनल का मैंने बताया था 4 पार्टिकल कनेक्टेड होंगे तो वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, टेट्रागोनल। और ऑक्टागोनल फॉर्मेशन कब होगा, व्हेन 6 पार्टिकल कनेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो व्हेन तब क्या होगा, यहां पर ऑक्टागोनल वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। गाइस समझना, जैसे मैं यहां पर आपको बताऊं किस टाइप से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। देखो यहां ये वाला, इस वाले स्ट्रक्चर को समझना गाइस। पीछे वाला 3 है, 1 2 और 3, और उसके ऊपर की तरफ जो है 1 2 और ये 3, 1 2 और ये जो 3, तो यहां पर ये जो वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा वो वर्ड्स कौन सी हो जाएगी, हेक्सागोनल, ये सॉरी ऑक्टागोनल वर्ड्स। कौन सी हो जाएगी, ऑक्टागोनल वर्ड्स। गाइस समझना, यहां पर पीछे वाले जो बैक साइड में जो आपको ब्लैक इंक से है 1 2 और 3, उसके ऊपर की तरफ मैंने 3 और बनाया ब्लू इंक से 1 2 और 3, तो इनके बीच में ये जो वर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, गाइस ध्यान देना, ये वाला जो वर्ड्स है ये, ठीक है, दिख रहा 1 2 3 और पीछे वाले 1 2 3, तो उस वर्ड्स को अपन कौन सा कहेंगे, ऑक्टागोनल वर्ड्स। ठीक है गाइस, अब इसके ऑक्टागोनल वर्ड्स के ऊपर अगर कोई पार्टिकल अरेंज करें, ठीक है, तो क्या होगा, थर्ड लेयर का फॉर्मेशन होगा। यहां पर तो 2 लेयर थी, 1 और 2,
अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ऑक्टागोनल जो वॉइड्स है उसके ऊपर और एक लेयर का फॉर्मेशन करे, यानी ये कौन सी टाइप की लेयर थी, ए टाइप की, और ये कौन सी टाइप की लेयर थी, बी। अब उसके ऊपर और एक डिफरेंट टाइप की लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो कौन सी टाइप की हो जाएगी, सी टाइप, यानी कौन सा हो जाएगा, ए बी सी एंड ए बी सी टाइप हो जाएगा, देन रिपीटेशन होगा। ठीक है, फर्स्ट कौन सी जाएगी, ए टाइप की लेयर, देन बी टाइप, देन सी, फिर क्या होगा, रिपीटेशन होगा लेयर का ए बी सी, यानी ये जो क्यूबिक 3D स्ट्रक्चर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए बी सी टाइप का हो जाएगा। कौन सी टाइप का होगा, ए बी सी टाइप, यानी आप समझना यहां पर गाइस। अब क्या होगा, ये जो मैंने वर्ड्स बनाए इसके ऊपर एक और वर्ड्स आएगा, यहां पर लेयर आएगी। अब थोड़ा थोड़ा आपको मिक्स लगेगा गाइस, क्योंकि अब यहां पर मैंने इसको, अब ये जो स्ट्रक्चर होगी, ये देखो 1 2 3 और इसके ऊपर ये 1 2 3 और पीछे वाले 3 6 1 2 3 और उसके पीछे वाले 6, तो ये जो थर्ड लेयर जो बनेगी कौन सी लेयर हो जाएगी, सी टाइप की लेयर हो जाएगी, यानी ये जो टाइप हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए बी सी टाइप। कौन सा टाइप हो जाएगा, ए बी सी टाइप। ठीक है, आप इसमें इमेजिनेशन आप क्या करना, घर पे अगर आपके पास कोई स्फेयर हो या फिर आप कभी लड्डू बनाओ तो लड्डुओं को इस तरह से अरेंज करना कि फर्स्ट तो कौन सी लेयर बनाना, इसमें 3D, देन हेक्सागोनल और देन क्यूबिक। तो क्यूबिक में क्या करना है अपने को, फर्स्ट एक ए टाइप की लेयर बनानी है, बी टाइप की जो लेयर होगी वो कौन सी हो जाएगी, उसमें जो वैकेंट स्पेस है, ठीक है, जो फ्री स्पेस आ रहे हैं उनके वहां पर अपने को लड्डू का अरेंजमेंट करना है। और सी टाइप में उसके ऊपर जो वैकेंट आ रहे हैं ऑक्टागोनल ऑब्जेक्ट जो बनेंगे वहां पर अगर अपन डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट करें तो वो कौन सा हो जाएगा, सी टाइप। तो वो स्ट्रक्चर जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, जो पैकिंग हो जाएगी, पैकिंग कौन सी हो जाएगी, क्यूबिक 3D क्लोज्ड पैकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 टाइप की पैकिंग थी, फर्स्ट स्क्वायर 3D क्लोज पैकिंग, सेकंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और थर्ड कौन सी है, 3D क्यूबिक 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन इसमें 6 होंगे गाइस, यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, ऑक्टागोनल वर्ड्स का फॉर्मेशन 6 पार्टिकल की कनेक्टेड से होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं, तो आप इसको अच्छे से उतार लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका गाइस, और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना गाइस। थैंक यू।